नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप इस टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं कहता हूं जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आपको 5 नंबर क्लियर होने वाले। और ये टॉपिक है कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। और ये टॉपिक अगर आप बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर के देखेंगे वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ से रिएक्शंस जो है, अभिक्रियाएं जो है हर साल बोर्ड के पेपर में पूछी जाती हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान से तैयार कर लेंगे ताकि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आप इसको इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। और इतने आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि आप सच बताऊं एक एक बच्चे को समझ में आएगा। बस आपको समझना है हर एक टॉपिक को। हमारे पास बोर्ड एग्जाम 2025 का एक क्वेश्चन या मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर है, इसी के कुछ अभिक्रियाएं जो हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये अभिक्रियाएं क्वेश्चन नंबर 7 में है। इसका का खंड जो है, इसमें देखो निम्नलिखित परिवर्तनों के केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। कैसे परिवर्तन करेंगे, ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक एसिड, यानी कि ब्यूटेन 1 ऑल है अगर तो इस ब्यूटेन 1 ऑल से हम ब्यूटेनोइक एसिड को हम कैसे प्राप्त करेंगे ये हमें बताना। तो आइए सभी रिएक्शंस को एक एक करके देख लेते हैं और आप अगर ध्यान से समझेंगे तो एक एक रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखो बच्चों यहाँ पर कैसे प्राप्त करोगे इस नाम से भी पूछ सकता है। अब देखो इसमें पहला पूछ रहा है कि ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक एसिड हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हमें ब्यूटेन 1 ऑल का ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बच्चों अगर आप ब्यूटेन 1 ऑल का सूत्र लिखेंगे, देखो ब्यूटेन है मतलब इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है। और एन लगा है तो इसका मतलब सभी कार्बन किस बॉन्ड से हैं, सिंगल बॉन्ड से हैं। और ऑल है मतलब यहाँ पर OH समूह भी है। तो देखो ब्यूटेन 1 ऑल है तो हम लिखेंगे CH3 ऐसे CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये बच्चों आपका हो गया ब्यूटेन 1 ऑल। ये क्या है बच्चों, आपका ब्यूटेन 1 ऑल हो गया, ब्यूटेन 1 ऑल। ये आपका बन गया है ब्यूटेन 1 ऑल। इस ब्यूटेन 1 ऑल से हमें ब्यूटेनोइक एसिड प्राप्त करना है। प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर अगर आप याद रखें तो ऐसे देखो इस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ पर आपको कुछ उपस्थित में रखना है KMNO4, KMNO4 निगेटिव रहता है, प्लस यहाँ पर रहता है KOH। इसकी उपस्थिति में आप रखेंगे KOH, इसको आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं KOH को, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। अब देखो KOH उपस्थित रखेंगे, साथ साथ इसमें H2SO4 भी रहता है, H2SO4 रहता है। अब आपको ज़्यादा कुछ H2SO4 याद नहीं रहता, KMNO4 याद नहीं रहता, बट आपको KOH तो अवश्य ही याद रखना है। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्ट होगा तो आपका बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। ये आपका है ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, या इसको हिंदी में कहते हैं ब्यूटेनोइक अम्ल। इंग्लिश में एसिड, हिंदी में अम्ल। तो ब्यूटेन 1 ऑल से अगर हमें ब्यूटेनोइक एसिड प्राप्त करना है तो हम इस तरीके से KMNO4 KOH और H2SO4 की उपस्थिति रखकर इसको इजीली से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो है क्वेश्चन आपका बोर्ड के पेपर में जब पूछा गया है तो इसमें 5 रिएक्शंस दी गई और प्रत्येक रिएक्शंस 1 नंबर की है। अगर आप इतना बना देते हैं तो मैं कहता हूँ आपको 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब देखो दूसरी पूछी गई ब्यूटेनैल से ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पर ब्यूटेनल है, ब्यूटेनैल है। अब ब्यूटेनैल का अगर हम सूत्र की बात करें तो देखो ब्यूटेनैल है तो ब्यूटेनैल, ठीक है, इसको हम लिख देंगे C3 लिखकर H5CHO लिख देंगे, C3H5CHO। आप इस तरीके से भी लिखते हैं CH3CH2CH2CH2CHO, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते थे। यहाँ पर क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन जो है जुड़ जाता है, नवजात ऑक्सीजन। और यहाँ पर बच्चों जो उपस्थित रहती है वो रहती है K2Cr2O7 की, K2Cr2O7 की जब उपस्थित रहेगी, इसकी उपस्थिति में हम इसकी अभिक्रिया करा देंगे तो बना देंगे C3H5COOH। और ये जो बच्चों है आपका ब्यूटेनैल है और ये बच्चों है ब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्यूटेनैल से हम ब्यूटेनोइक एसिड को हम इस तरीके से इजीली प्राप्त कर सकते हैं।
काफ़ी सरल रिएक्शन है, इसमें कोई ज़्यादा हमें वो तीर नहीं मारना है, बहुत ही सरल है, बस आपको एक बार समझना है। ठीक है, अगली देखो, अगली तीसरी है कि 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। देखो यहाँ पर 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन से 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल बनाना। देखो ये थोड़ी लेंदी रिएक्शन है, 1 से 2 स्टेप में होगी, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इस पर IMP लगा देंगे, ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछी जा चुकी। देखो 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, सबसे पहले हम बेंजीन वाली जो रिंग है उसको बनाएंगे। अब इसमें 3 जगह पर आप एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगा सकते हैं या फिर बीच में गोला कर सकते हैं। ये बच्चों आपको बेंजीन की रिंग बन गई। अब यहाँ पर ब्रोमो बेंजीन है तो मतलब यहाँ पर आपका डायरेक्टली Br लगा होगा। अब यहाँ पर कह रहा 3 नाइट्रो, अब चाहे इधर आप 3 नंबर पे नाइट्रो लगा दें, चाहे आप इधर लगा दें, तो 1 2 3 ये 3 नंबर यहाँ पर आ रहा है। नाइट्रो का मतलब है NO2, 3 नाइट्रो, ये इसका सूत्र हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम चाहें इसको ऐड करके लिख दें Mg, या फिर आप उपस्थित में के ऊपर लिख दें, और यहाँ पर रहेगा ईथर। ईथर जब ये रिएक्शन करता है, अभिक्रिया बनती है इसकी, तो देखो क्या बन जाता है, बीच में आप गोला कर देंगे। ठीक है, इसमें देखो आपका जो Vr था यहाँ पर ये बन जाएगा डायरेक्टली MgVr, ये MgVr बन जाएगा, और यहाँ पर जो NO2 लगा है ये NO2 यहाँ पर लग जाएगा, NO2। अब यहाँ पर क्या होगा, CO2 लिया जाएगा, आप इसको जोड़ भी सकते हैं, इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, CO2 लिया जाएगा, और यहाँ पर आप उपस्थित रखी जाएगी शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर, यहाँ पर भी शुष्क ईथर लिख लेंगे। ठीक है, शुष्क ईथर की जब हम उपस्थित रखेंगे तो हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा। देखो इसको ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा रिएक्शन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया। अब हमें इसके ऊपर जो देखो यहाँ पर MgVr लगा हुआ है, हम यहाँ पर सबसे पहले इधर आपका यहाँ पर एक C लगाएंगे, और इधर सिंगल बॉन्ड से OMg और Vr लगा देंगे, OMgVr, प्लस इधर आपका डबल बॉन्ड के साथ हम एक ऑक्सीजन लगा देंगे, तो कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। अब यहाँ तक अगर आपने समझ लिया, और ये जो NO2 है इसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्या निकलना वो नहीं में लिखना है, क्योंकि हम एक ही स्टेप में बना रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको आगे स्टेप बढ़ाएंगे। जब आगे बढ़ाएंगे आपको क्या करना है, यहाँ पर H3O लेना है। H3O कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। अगर आप ले लेते हैं तो आपकी रिएक्शन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से बन जाएगी इस तरीके से। अब हमारे पास बन गया, क्या बनाना क्या है, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब हमारे पास बन जाएगा COOH, और यहाँ पर आपका रहेगा NO2, और इसी का नाम है बच्चों 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, या फिर बेंजोइक एसिड भी आप लिख सकते थे। तो बच्चे रिएक्शन आपको हो सकता है लंबी लग रही हो, बट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ से क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, तो इसीलिए आपको इसे अच्छे से कंप्लीट करना है और अच्छे से इसे तैयार करना है। ठीक है, अब देखो इसमें और चौथा जो रिएक्शन है इसको भी समझो। इसमें कह रहा है वेंजिल अल्कोहल से फेनिल मेथेनोइक अम्ल। देखो वेंजिल अल्कोहल से फेनिल मेथेनोइक एसिड, और ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो अगर हम बेंजिल अल्कोहल लेंगे, और इस बेंजिल अल्कोहल से हमें बनाना क्या है, वेंजिल अल्कोहल से फिनाल बेंजोइक एसिड। तो देखो सबसे पहले वेंजिल अल्कोहल का हम सूत्र लिखेंगे। अब यहाँ पर हम विदाउट रिंग बनाएंगे इसको। देखो चाहे तो आप रिंग में बना सकते हैं, या फिर विदाउट रिंग भी आप बना सकते हैं। देखो हम लेंगे वेंजिल अल्कोहल का सूत्र हो जाएगा C6H5, C6H5CH2OH, ये हो जाएगा वेंजिल अल्कोहल का। ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा इसका। अब इससे बनाना क्या, फेनिल एथेनोइक एसिड। फेनिल एथेनोइक एसिड बनाने के लिए इसकी उपस्थिति में हम HBr लेंगे। अब HBr को आप जोड़ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ऊपर लिख देंगे और इसको हीट करेंगे, और यहाँ पर P रहता है और प्लस Br2 रहता है, Br2 इसकी उपस्थिति रहती है। ठीक है, तो इसकी क्या रहेगी, यहाँ पर उपस्थित रहेगी। जब इसकी उपस्थित रहेगी तो हमारे पास बनेगा C6H5, C6H5 बन जाएगा, और ये आ जाएगा CH3Br।
Br हो गया। अब हमें देखो, अब ये CH3 6H5 CH3 Br बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर उपस्थित रखेंगे KCN पोटेशियम साइनाइड की, और इसको क्या करेंगे बच्चों, हम लोग हीट करेंगे। जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा C6H5। अब देखो यहाँ पर CH3Br है और यहाँ पर KCN की हमने अवक्रिया कराई, तो CH3Br हट जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा CH2CN। यहाँ पर बच्चों CH2 रहेगा, CH3 नहीं, CH2 रहेगा। CH3 CH2CN बन जाएगा। अब हम फिर इसकी अवक्रिया जो है, ये जो C6H5 CH2CN बना, इस पर हम आपका हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव और जल लेंगे H2O। जब हम इसको लेंगे तो हम बना देंगे C6H5 CH2 COOH, ए बन जाएगा फेनिल एथेनोइक एसिड बनाना था। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, और ये रिएक्शन को हम कहेंगे तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगली बच्चों एक रिएक्शन है, इसको भी समझ लो। अगली रिएक्शन है, कह रहा है एसिटिक अम्ल से एसिटोमाइड। देखो एसिटिक अम्ल है, इस एसिटिक अम्ल से हमें बनाना है एसिटामाइड। एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड बनाने के लिए हम NH3 की पहले क्रिया कराएंगे, तो हम बना लेंगे इसको। देखो एसिटिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा CH3COOH, ये आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा। इस पर हम अमोनिया की क्रिया कराएंगे, जिसको हम NH3 कहते हैं। जब हम NH3 से क्रिया कराएंगे तो बनाएंगे CH3COONH4। इसको हम डायरेक्टली हीट कर देंगे, इसको हम गर्म कर देंगे। जब हम इसको गर्म कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा CH3CONH2, CH3CONH2, ये आपका हो जाएगा एसिटामाइड। क्या हो जाएगा, एसिटामाइड। तो इस तरीके से हम इजीली से एसिटामाइड को प्राप्त कर लेंगे। आई होप इसकी जो पांचों रिएक्शंस थी हमने आपको अच्छे से समझा दी, और ये पांचों रिएक्शंस आपको अच्छे से तैयार भी कर लेना है, क्योंकि अगर यहाँ से कोई भी रिएक्शन आपके बोर्ड के पेपर में पूछी जाती है तो आप इजीली से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको हर एक रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई आपका डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ लेना, हम उसका जवाब और सोल्यूशन वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन और भी करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और बढ़िया धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।